आचार मीमांसा आहार शुद्धि। जैन दर्शन का लक्ष्य अनाहारी पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का है। अनादिकाल से आत्मा कर्मवश शरीर का निर्माण करती है और इसे टिकाने के लिए नित्य नया आहार लेती है। आहार से रक्त आदि धातुओं का निर्माण होता है और इसी के अनुसार विचारधारा का निर्माण होता है। आत्मा के परिणाम शुद्ध रखने के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धि अति आवश्यक है। आहार विवेक। अनादिकाल से देहधारी जीव को आहार संज्ञा रस स्वाद की वृत्ति न्यूनाधिक अंश में सताती है। इस वृत्ति के अनियंत्रित होने पर स्वास्थ्य की हानि होती है। रोग के कारण जीव पराधीन हो जाता है, असमाधि मरण को प्राप्त होता है और फलस्वरूप परलोक में आत्मा की दुर्गति होती है। रस लोलुपता के दंड स्वरूप जीव को असंख्य अनंत काल तक एकेंद्रिय पृथ्वी पानी अग्नि वायु और वनस्पति काय में भ्रमण करना पड़ता है। अतः शरीर के विकास मन की निर्मलता और आत्मा के ओजस्व को प्रगटाने के लिए आहार में विवेक आवश्यक है। आहार के प्रकार। आहार अर्थात भोजन सामग्री 4 प्रकार की है। अशन पान खादिम स्वादिम। भोजन में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की संख्या अनेक है। युगलिक युग से लेकर आज तक मनुष्य ने चित्त की परिणतियों एवं संयोग के चलते अनेक प्रयोगों द्वारा विविध रस वृत्तियों का निर्माण किया है। इन पदार्थों को भी 2 विभाग किया जा सकता है, भक्ष्य और अभक्ष्य। भक्ष्य यानी खाने योग्य पदार्थ जैसे वनस्पति अनाज औषधि आदि। अभक्ष्य यानी नहीं खाने योग्य पदार्थ जैसे कंदमूल पाव बटर बिस्किट आचार मांस मदिरा आदि वस्तुएं। आहार शुद्धि और मन। आहार का संबंध जितना शरीर के साथ है उतना ही मन के और जीवन के साथ भी है। कहा भी है जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा जीवन, साथ ही जैसा जीवन वैसा मरण। आहार शुद्धि से विचार शुद्धि और विचार शुद्धि से व्यवहार में शुद्धि आती है। दूषित अभक्ष्य आहार ग्रहण करने से मन और विचार दूषित होते हैं। अतः सात्विक गुणमय जीवन व्यतीत करने के लिए एवं अनेक दोषों से बचने के लिए भक्ष्य अभक्ष्य व्यवहार के गुण दोषों का परिशीलन करना आवश्यक है। भक्ष्य आहार से लाभ। शुद्ध सात्विक आहार से अनंत त्रस व स्थावर जीवों का अभयदान प्राप्त होता है। मन प्रसन्न सात्विक बनता है, शरीर निरोगी सुंदर बनता है, त्याग तप आदि संस्कारों का आत्मा में बीजारोपण होता है, जीवन मरण समाधिमय बनता है, परलोक सद्गतिमय बनता है, साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अभक्ष्य आहार से हानि। अनंत रस व स्थावर जीवों की हिंसा होती है, मन के परिणाम कठोर बनते हैं, मन विकारग्रस्त तापसी बनता है, शरीर रोगों का केंद्र बनता है, काम क्रोध उन्माद बढ़ता है, अशाता वेदनीय कर्मों का बंध होता है, नरकादि दुर्गति का आयुष्य बंद होता है। जैन दर्शन की दृष्टि से प्रकाश से 22 अभक्ष्य। अनंत उपकारी अनंत करुणा के सागर श्री जिनेश्वर परमात्मा ने स्वयं के निर्मल केवल ज्ञान के प्रकाश से हमारे समक्ष आहार विज्ञान का सूक्ष्म विवेचन किया है, जो इस चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। त्यागने योग्य पदार्थ 22 अभक्ष्य। 4 संयोगिक अभक्ष्य द्विदल चलितरस आचार रात्रि भोजन। 4 महाविगल मांस मदिरा शहद मक्खन। 32 अनंतकाय साग 9 औषध 5 भाजी 5 जंगली 6 बेल 7। 4 फल बहुबीज बैंगन तुझ फल अनजान फल गुलर फल बड़ फल पीपल फल पिलंखन फल उदंबर फल कलुम्बर फल। 4 अनुपयोगी बर्फ ओले मिट्टी जहर। 4 संयोगिक अभक्ष्य द्विदल अभक्ष्य जिसमें 2 विभाग हो ऐसे धान्य को द्विदल कहते हैं। जो वृक्ष के फल रूप ना हो, जिसको पीलने से तेल ना निकले, जिसको दलने पर दाल बने, जिसके 2 भागों के बीच पड़ न हो, ऐसे धान्य जैसे मूंग मसूर उड़द चना मोठ चोला वटाणा मेथी की दाल आदि। इनकी सबकी हरी पत्ती एवं हरे दाने उनका आटा सभी द्विदल कहलाता है। राई सरसों तिल और मूंगफली में से तेल निकलता है, इसलिए वे द्विदल नहीं कहलाते। द्विदल त्याग का कारण। उपरोक्त 4 लक्षणों से युक्त सभी धान्य एवं धान्य से बनी हुई चीजें कच्चे दही दूध व छाछ के साथ मिलने पर तत्काल बेंद्र जीव की उत्पत्ति होती है। इस मिश्रण के अपभक्षण से जीव हिंसा का महादोष लगता है और साथ ही आरोग्य भी बिगड़ता है। श्री श्राद्धबुद्धि और संबद्ध प्रकरण में लिखा है कि सभी देशों के सदैव घोरस से युक्त समस्त दलों द्विदल में अति सूक्ष्म पंचेंद्रिय जीव तथा निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं। द्विदल से बचने का उपाय। यदि कढ़ी रायता दही वड़ा आदि बनाने हेतु कच्चा दूध दही कठोल के साथ मिश्रित करना पड़े तो उसे अच्छी तरह गर्म करने पर द्विदल का दोष नहीं लगता है। द्विदल का दोष कहाँ लगता है? दही वड़ा मूंग उड़द आदि दालों से बनता है। उसके बाद उस पर फ्रिज में से निकाला हुआ ठंडा दही डालते हैं। ये दही और वड़े का संयोग होने मात्र से तत्काल असंख्य बेंद्र जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया चीज जैसे होते हैं। वैसे ही कलर के अति सूक्ष्म कीड़े के रूप उत्पन्न होते हैं।
परमात्मा जिनेश्वर देव तो केवल ज्ञान के स्वामी थे। उन्होंने अपने ज्ञान प्रकाश में जो जीवोत्पत्ति देखी उसे बताया। इस पर निष्कारण संदेह किए बिना उसे मस्तक झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। इस स्थान पर दही को वड़े के साथ मिलाने से पहले अच्छी तरह से गर्म करके उपयोग में लें। गर्म करने के बाद खाते वक्त यदि वह ठंडा हो जाए तो हर्जा नहीं, क्योंकि एक बार गर्म करने के बाद फिर उसमें जो जीवात्मक शक्ति थी वह नष्ट हो जाती है। रायता। दही का रायता अनेक प्रकार से बनता है। इसमें जब कठोल चना दाल के आटे की बनी बूंदी मिक्स करते हैं तो द्विदल का दोष लगता है। कठोल के साथ मिक्स करने से पहले दही को उबाल ले तो दोष नहीं लगता। मेथी के पराठे। मेथी और मेथी की भाजी दोनों कठोल की गिनती में आती है। आजकल महिलाएं मेथी के पराठे बनाने बैठती है तो द्विदल की बात बिल्कुल भूल जाती है। थाली में गेहूं बाजरे के आटों को मिलाकर जिसमें उसमें मेथी के पत्ते मिला देती है और फिर उसमें कच्ची छाछ डालकर उससे बहनें गूंथ लेती है। इस वक्त उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे इस गूंथे हुए आटे में पूरे चेन्नई में न समाये इतने सूक्ष्म बेइंद्र जीव पैदा हो गए। वे तुम्हारे दोनों हाथ से मसले जा रहे। थोड़े समय बाद तुम उन्हें मौत की घाट गर्म तवे पर उतारने वाली हो। कढ़ी। जब छाछ की कढ़ी बनानी हो तो बहनें चूल्हे पर छाछ तपेली में चढ़ाकर गर्म होने के पूर्व ही उसमें तुरंत बेसन डाल देती है। कच्ची छाछ में बेसन मिलते ही तत्काल असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं। फिर जब कढ़ी उबलती है तब वे जीव तपेली में ही स्वाहा हो जाते हैं। इस तरह जीवों की उत्पत्ति और संहार दोनों का दोष एक साथ होता है। इसलिए गर्म होने से पूर्व बेसन डालने की जल्दी न करें। बघार में मेथी का उपयोग भूलकर भी न करें। दही गर्म करने के बाद करें। ढोकला। खट्टे ढोकले बनाने के लिए कठोल के आटा को छाछ में घोल करते हैं। ये घोल करने के पहले छाछ को गर्म कर लेना चाहिए। छाछ को गर्म किए बिना सीधा आटा मिला दे तो द्विदल का दोष लगता है। दही और मेथी के पराठे। बाहर गाँव जाना हो तब व्यक्ति साथ में मेथी के पराठे ले जाते हैं। पराठे चाय के साथ उपयोग आए तब तक तो ठीक है, परंतु कई व्यक्ति पराठे के साथ दही खाते हैं तब उन्हें ये ख्याल नहीं होता कि पराठे के अंदर मेथी की भाजी डालिए। कच्चे दही के साथ मेथी का संयोग होगा तो असंख्य जीव उत्पन्न होंगे। इस कारण मेथी के पराठे के साथ दही ना खाएं। दही को गर्म कर लेना जरूरी है, नहीं तो चाय के साथ पराठे खाएं अथवा बिना मेथी और कठोल के पराठे बनाएं। छाछ। कई परिवारों में खाने के बाद छाछ पीते हैं। कच्ची छाछ के साथ कठोल का संयोग होने से बेइंद्रिय कीड़े उत्पन्न होते हैं। दोष से बचने की इच्छा वाले नर नारी सवेरे छाछ को अच्छी तरह गर्म करके फिर दोपहर में भोजन के समय उपयोग करते हैं। ये रास्ता सफल और सेफ है। यदि कभी कच्ची छाछ पीने में आए तो हाथ मुंह बिल्कुल साफ करना चाहिए। कठोल का स्पर्श न हो इस तरह अलग से छाछ पीकर उस छाछ की ग्लास को अलग से साफ करके रखना चाहिए। कठोल के जूठे के साथ यदि ये ग्लास का संयोग हो जाए तो हिंसा संभव है, इसलिए ये ग्लास अलग से साफ करके पानी पीना चाहिए, जिससे कभी दोष लगने का संभव न रहे। पेट में अंदर जाने के बाद कठोल मिक्स हो तो द्विदल का दोष नहीं लगता, क्योंकि शरीर में तो एक जबरदस्त अणुभट्टी चालू है। दूसरी बात यह कि अंदर दाखिल होने के साथ ही तुरंत उसका रूपांतर शुरू हो जाता है। इस कारण पेट में कोई दोष नहीं लगता। थाली, कटोरी, हाथ और मुंह साफ होने चाहिए। कच्चा दूध। कच्चे दूध के उपयोग में लाने का प्रसंग बहुत कम आते हैं। घर में दूध की तपेली खुली रखने पे भी कभी उसमें कठोल दाल या मेथी भाजी की पत्ती गिर जाने की संभावना है। इस तरह कच्चे दूध के साथ कठोल का समागम होने पर जीव उत्पन्न होंगे, इसलिए कच्चे दूध को बराबर ढककर संभाल कर रखना चाहिए। दही की काल मर्यादा। दही के लिए साइंस कहता है कि दूध के साथ जावन डालने के साथ ही उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। जैन दर्शन ऐसी मान्यता से सम्मत नहीं है। ऐसा हो तो बेइंद्र जीवों की हिंसा से निर्मित दही से बने भोजन का उपयोग में नहीं ले सकते थे, किंतु दही का उपयोग तो भगवान के आनंद कामदेव श्रावकों के समय में भी होता था और आज भी है। विज्ञान जिसको बैक्टीरिया कहते हैं उसे हम पौद्गलिक परावर्तन कहते हैं। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिक्स होने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन के समय दूध के कटोरे में भारी तूफान उठता है। इसको जीव मानने की जरूरत नहीं। ये तूफान जीवकृत नहीं परंतु केमिकल कृत मानना योग्य है। जैन दर्शन ने दही के लिए काल मर्यादा निश्चित की है। दही जमने के बाद 2 रात रहे तो अपक्ष बन जाता है, इसलिए दही जमने के बाद कभी भी 2 रात पूरी होने देना नहीं। 2 रात पूरी होने के पूर्व ही दही खत्म कर देना चाहिए। 2 रात पूर्ण होने के पूर्व दही भिगोकर छाछ बना ले तो वह छाछ फिर 2 दिन काम में आ सकती है। अब इस छाछ से 2 रात्रि पूर्ण होने के पहले ही पराठा पूड़ी बना दे तो वह 2 दिन तक चल सकती है। अब ये पूड़ी या पराठा 2 रात्रि पूर्व होने के पूर्व ही खाकरा जैसे सेक ले तो आगे 15 दिन तक चल सकता है। अब 15 दिन पूर्व होने के पहले ही खाकरों का चूरा करके चिवड़ा बना देने पर वह पुनः 15 दिन तक चलेगा। इस तरह पूरे 36 दिन तक दही की मर्यादा को खींच सकते हैं, परंतु आप ऐसा धंधा मत करना। चावल की काल मर्यादा। जिस प्रकार दही की 16 प्रहर की काल मर्यादा बताई है, उसी प्रकार चावल बने तब से 8 प्रहर का समय गिना जाता है। भात को छाछ में मिला दे तो दूसरे दिन रख सकते हैं। छाछ में मिला हुआ भात बासी नहीं होता, परंतु छाछ में दाना दाना अलग होना चाहिए और मिलाने के बाद पूरा अंदर डूब होना चाहिए। ऊपर 4 उंगली जितनी छाछ तैरनी चाहिए। इस तरह
छाछ छीटा हुआ नहीं, परंतु छाछ में डूबा हुआ चावल दूसरे दिन उपयोग में ले सकते हैं। कुछ बहनें छाछ में भात भिगोने के बदले दूध में चावल डालकर भात मिला देती है। ये टेक्निक सही नहीं है। ऐसा मिला हुआ चावल सुबह तक नहीं चल सकता। दही उपयोग में लेते समय विशेष सावधानी। दही, छाछ, दूध जब गर्म करें तब खास ध्यान रखना कि वह अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अंदर से बुड़ बुड़ आवाज़ ना आए तब तक एकदम कड़क रीति से गर्म करना चाहिए। कई बहनें मात्र बर्तन गर्म करके नीचे उतार लेती है, ये ठीक नहीं है। अंगुली जले उतना गर्म होना चाहिए। चलित रस अभक्ष्य। चलित रस का त्याग ये जैन दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हर एक पदार्थ के सलामत रहने की एक टाइम लिमिट होती है। ये लिमिट पूरे होते ही उन पदार्थों का स्वरूप भी बदलने लगता है। पदार्थ का स्वरूप बदलने पर पदार्थ भक्ष्य नहीं रहता, अभक्ष्य बन जाता है। व्याख्या। जिन पदार्थों का रूप, रस, गंध, स्पर्श बदल गया, सामान्य उसमें एक खराब तरह की गंध आती हो, स्वाद बिगड़ गया होता हो और वह वस्तु फूल गई होती हो, वे चलित रस कहलाते हैं। उनमें 10 जीवों की उत्पत्ति होती है, जैसे सड़े हुए पदार्थ, बासी पदार्थ, कालातीत पदार्थ, फूलन आई हो। ऐसे चलित रस के पदार्थ अभक्ष्य होने से इनका त्याग करना हितकर है। चलित रस के प्रकार। दूसरे दिन अभक्ष्य बनते रात बासी पदार्थ। 15, 20, 30 दिन के बाद अभक्ष्य बनते पदार्थ। 4, 8 मास बाद अभक्ष्य बनते पदार्थ। दूसरे ही दिन अभक्ष्य बनने रात बासी पदार्थ। जिन पदार्थों में पानी का अंश रह जाता है वे सभी पदार्थ दूसरे दिन बासी कहलाते हैं। पानी का अंश होने के कारण रस जला के बेइंद्र जीव उत्पन्न होते हैं। उनके खाने से जीव हिंसा का दोष लगता है, साथ ही स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।